रसूलुल्लाह ने क्या नहीं किया, बेवाओं की खबरगिरी का निज़ाम भी बनाया, यतीमों को कैसे पाला जाएगा। अब ये फरमाया कि अगर कोई यतीम के सर पर हाथ रखे, साथ बनी शफकत करे, वो यतीम के साथ मर्सी करे, तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं जी। अब इरशाद फरमाया और फन इरशाद फरमाया देखिए लोगों को यानी खाली नमाज नहीं पढ़वाई, नमाज तो और इबादत जो होती है वो सेल्फ करेक्शन के लिए होती है। मैं अपना करेक्शन करूँ, अपने को कहूँ, पहले कायदे का आदमी मैं तो बनूँ। जैसे एक उस्ताद होता है, मैं यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था, अब भी पढ़ाता हूँ मान लें, तो पढ़ाया तो बाद में, पहले तो पढ़ा है मैंने ना, मुझे दूसरों ने पढ़ाया, जब दूसरों ने मुझे इस काबिल बनाया तब मैंने अपने बाद वालों को पढ़ाया है कि ये भाई एक चिराग से दूसरा चिराग जले चलता रहे, बुझ न जाए कि अंधेरा हो जाए, इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए लोगों को तैयार किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने भी लोगों को समझाने के लिए फल लाओ तो पड़ोस के बच्चे को भी दो जी। देखिए ना कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ में एक ज़माना है। अच्छा अगर ना दे सको तो फिर छिलके को सड़क पर नहीं फेंक देना, गली पर नहीं फेंकना, क्योंकि गरीब जो नहीं खा सकता छिलकों को देखेगा तो उसका दिल बेचैन होगा। उस बच्चे का चाहिए, अपने बच्चे को प्यार करो, कहीं से आओ, लेकिन अगर कोई ऑर्फन या यतीम खड़ा हो तो फिर अपने बच्चे को प्यार ना करना, क्योंकि उसके सामने तुम अपने बच्चे को प्यार करोगे तो उसे अपने बाप की कमी और कमज़ोरी का एहसास होगा, है ना। ठीक है, अब देखिए हज़रत अली को जब हुकूमत मिली या जब आपने इतने पेड़ तैयार कर लिया, आपकी आमदनी बढ़ गई, तो सैकड़ों घरों में या वहाँ पर यतीमों को जा कर के वो खाना पहुँचा रहे हैं। बुलादरी में एक रवायत आई है, बहुत मशहूर है, उसमें यह है कि कहीं से शहद आया था, आपने वो उसको बंटवाने के लिए जो यतीम बच्चे थे उनको बुलाया कि वो बर्तनों में भर भर के उनको दे रहे थे, जाओ दो इनको दो, उनको दो, इनको दो, बट रहा था, वो बच्चे चाट वाट रहे थे। अच्छा। तो उसमें उसने कहा है किसी ने, देखने वाले ने बात कही कि मौला आज तो आपने अजीब बात की, हम लोग तो इतना आपकी अज़मत का ख्याल और जलालत का, मगर आप बच्चों की बात पर हंस भी रहे थे वो जी। तो आपने पूछा तुम्हारे बच्चे जब बचकाना हरकत करते हैं तो तुम कैसा महसूस करते हो? तो लोगों ने कहा मैं बहुत खुशी होती, मज़ा आता है जी। कहा तो इमाम तो यतीमों का बाप होता है, तो जैसे तुम अपने बच्चों की बचकाना हरकतों पर हंसते हो, खुश होते हो, वैसे ये मेरे बच्चे थे, क्योंकि मैं इमाम हूँ तो इनका बाप हूँ। अच्छा आप देखें, ये था रसूलुल्लाह ने कभी प्रिजन नहीं बनाया, कभी कैद खाना पैगम्बर के ज़माने में नहीं था, और तीनों खिलाफतें तारीख़ी तौर पर जो 3 खिलाफतें मुसलमानों में हैं, 3 खुलफा तक कोई कैद खाना नहीं था। अगर किसी को कैद करना भी होता था तो किसी बड़े आदमी की कस्टडी में दे दिया जाता था कि अपने घर में रखो। अच्छा, हज़रत अली के ज़माने में भी ये हुआ है, लेकिन आपने एक प्रिजन बनाया, कैद खाना, जिसमें अखलाकी जुर्म करने वाले, यानी जो मॉरल क्राइम्स करते थे, किसी यतीम का माल खा गए, किसी से पैसा लेन देन की बात की थी, उसमें बेईमानी कर दी, तो उनको उसमें रखते थे। और रखने के बाद सिर्फ रखते नहीं थे, बल्कि उनके दरमियान जाके आधा पौन घंटा बैठते थे, उन्हें वाज कर कहते थे कि नेकी क्या चीज़ है, ये दुनिया फना हो जाने वाली है, कैसे ज़िंदा रहना चाहिए, ये करते थे। नमाज के वक्त निकाल के ले जाए जाते थे वो लोग। अगर वो अफोर्ड कर सकते थे तो अपना ख़र्चा खुद देते थे, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर बैतुल माल से, पब्लिक ट्रेजरी से पैसा दिया जाता। और हज़रत ये अंदाज़ा कर लेते थे कि ये अब 4 महीने रह चुका है, कुछ दुरुस्त हो गया है, तो छोड़ देते थे। अच्छा, मगर अमीरुल मोमिनीन ने ये कि ये इतने लोग, मान लें एक सोसाइटी में अगर गलती हो ही गई है जी, तो खाली अमीरुल मोमिनीन ये नहीं चाहते कि कह देंगे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह के छुट्टी पा जाओ, बल्कि तुमको सही मारिफत करवाए कि ज़िंदगी क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, अखलाकियात क्या हैं। जब सही हो जाए तो ये मुआशरे और सोसाइटी के काम आएगा।